हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में आप कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आया कहाँ से और ये किसके इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आयलर ने एक्स का मान जो है √-1 रखा था और इस √-1 को ही आयोटा कहा गया। और आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आयोटा के साथ जब भी आप क्या करते हो, किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 2 आयोटा, 3 आयोटो, 5 आयोटो एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप आयोटा में किसी नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, या किसी नंबर से आप क्या करते हो, आयोटा को सब्ट्रैक्शन करते हो। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम यहाँ से आगे कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि जो महावीरा हैं उन्होंने अपनी बुक्स जिसका नाम गणितासारा था उसमें उन्होंने एक इक्वेशन लिखा था x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए रियल नंबर में उन्होंने देखा कि कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन को, यानी कि x² + 1 इज इक्वल टू 0, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसमें आप क्या करें, x का मान रखें और इस इक्वेशन को वो क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है। तो यहाँ पे आयलर ने 1948 में क्या कहा, उन्होंने कहा अगर हम x² का मान क्या रख दें, √-1 रख दें तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे रूट का आप स्क्वायर करेंगे, +1 करेंगे और बराबर 0। तो रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा और -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आई कि इस √-1 को क्या कहा जाए। तो इस √-1 को इन्होंने क्या नाम दे दिया, आयोटा। इसको कहा आयोटा। ठीक है। और इस आयोटा को ही क्या कहा गया, यही आपका क्या है, ये ग्रीक भाषा का क्या है, 9th लेटर है। ठीक है। ग्रीक भाषा का क्या है, ये एक लेटर है। ठीक है। इसी आयोटा को क्या कहा गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आप अगर आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, इसी तरह से 10 आयोटा, कुछ भी आप इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सब आपके क्या है, वो सब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। फिर आयलर ने हमें क्या बताया कि जो रियल नंबर है वो इस तरह से इस गोले के अंदर आते हैं, यानी कि सारे रियल नंबर आपके इस गोले के अंदर आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इसका क्या है, ये जो रियल नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, यानी कि 2 आयोटा, 3 आयोटा, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सारे इस गोले में आएंगे। ठीक है। ये आपका रियल नंबर का गोला है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर होता है इंटीजर का, इंटीजर आपका रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर आपका रियल नंबर का, और रियल नंबर भी सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम बात करते हैं किस तरह से, किससे आप इसको डिनोट करते हैं, तो जनरली आप इसको किससे करते हैं, सी से। जब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सारे सेट की जब हम बात करें तो कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाएगा। लेकिन जनरली हम इसको किससे करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे हम जेड से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये आपको सब बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको भी आपने। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस किस तरह से लिख सकते हैं।
तो z सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो यहाँ पे हमने आपको क्या कहा था, z कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a यहाँ पे इसका क्या है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट को आप डिनोट करते हैं आर ई से, आर ई जेड से, ठीक है। वही आपका जो है b आपका क्या है, b आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, और इस इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कहते हो, तो ये आपका क्या है, काल्पनिक या इमेजिनरी, इसको आप डिनोट करते थे आई एम जेड से, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप किस तरह से लिखते हैं, a प्लस आयोटा, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी उसका पार्ट होता है। यहाँ पर a जो है इसका रियल पार्ट है जिसको हम डिनोट करते हैं आर ई जेड से, और जो आपका b है ये आपका इमेजिनरी यानी कि आपका काल्पनिक है। कैसा, काल्पनिक, और यहाँ पे रियल का मतलब है वास्तविक। तो ये जो आपका बी है ये आपका काल्पनिक भाग है, और जो ये आपका ए है ये आपका क्या है, वास्तविक भाग है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने यहाँ पे बात की, जैसे हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर माने थे, z इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप भी आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, और 8 आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो 5 प्लस आई। इसी प्रकार से अगर आपके पास z1 कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो अगर 0 है तो इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इसके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट इस 0 के भी है। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस आई, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, या फिर तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट आपका क्या है, 0 है, आर ई जेड, और ये 0 ही इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, रियल नंबर, रियल इसका जो वास्तविक पार्ट है यानी कि इसका रियल पार्ट है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक पार्ट जो है, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आयोटा की बात की थी, आयोटा को आप किस किस तरह से, आयोटा की जो वैल्यू है हमने बात की कि आयोटा जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए z बराबर क्या, a प्लस आई बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट है वो क्या है, वो a है, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, ये आपका b है, b आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा की हमने बात की कि आयोटा का जो मान है रूट, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आयोटा का या आयोटा की घात, या फिर पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। तो देखिए पावर ऑफ आयोटा किस तरह से, पहले हमने क्या कहा कि जो आयोटा का मान है वो कितना आता है, √-1, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि आयोटा का मान कितना होता है, √-1। अब देखिए ये फर्स्ट आपके पास है। सेकंड हम बात करते हैं आयोटा के मान की, तो देखिए आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, तो स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर, जो आपकी रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, -1।
थर्ड जो पार्ट है वो हमने आपको बताया था आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब का मान भी आपको निकाल के दिखाया था माइनस आयोटा। माइनस आयोटा कैसे? आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो आयोटा क्यूब का मान कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा। ठीक है, इसी तरह से आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को आप कैसे लिखेंगे, हम आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख, देखिए आयोटा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1। ठीक है, तो -1 इंटू -1 यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, +1। तो इसको मैं रफ करके सीधे आंसर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो आयोटा की पावर, ये आपको लर्न करने हैं, ये याद रखने हैं इनकी वैल्यूज, तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहां डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह से कुछ और पावर्स की हमने बात की थी, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। तो देखिए आयोटा की पावर 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 को किस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2 इनटू में आप लिखेंगे आयोटा। तो देखिए आयोटा की पावर कितना होता है, 2 माइनस का 1, और उसकी भी पावर जब हम करेंगे 2 तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और इनटू आयोटा यानी कि आयोटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप आयोटा की पावर 6 लिखेंगे तो आयोटा की पावर 6 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 और इसकी भी पावर आप 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आयोटा की पावर, देखिए स्क्वायर होता है -1। ठीक है, और -1 की पावर जब आप 3 करेंगे, ऑड करेंगे पावर, तो आपका जो आयोटा आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, -1 आयोटा नहीं, क्योंकि 1 की पावर यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। तो इन पावर के बेस पर हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 बराबर, अब बच्चे यहाँ पे देखिए आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा को आप ऐसे रहने दीजिए, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, आयोटा स्क्वायर का मान आपके पास कितना आता है, -1। ठीक है, आयोटा क्यूब का मान देखिए कितना है, माइनस का आयोटा, तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 1, तो इसको अगर हम माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का, और माइनस का आयोटा और +1। तो यहाँ से देखिए आयोटा से आपका आयोटा कैंसिल हो गया है, और 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया है, यानी कि कितना आ गया है आपका मान, 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लगातार आयोटा की जो पावर है उनको प्लस किया है, तो कितना आया आपके पास, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 बराबर आपका आ गया है 0। ठीक है, इसी तरह से आयोटा की पावर अगर 15 है, प्लस में आयोटा की पावर कितनी है, 16 है, आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18 है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर इसको 14 को आप कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं ना, आयोटा की पावर 14। अगर आयोटा की पावर 14 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या रहा, आयोटा। ठीक है,
14 कॉमन आ गया है तो आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 और प्लस आयोटा की पावर 4। अब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 का जो मान है वो 0 था। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे आयोटा रहने देंगे, आयोटा स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा -1 और आयोटा क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 आपके पास क्या आ जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से सॉल्व कर देती हूँ। तो आयोटा को आप एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, प्लस में आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपके पास -1, तो इसको हम प्लस माइनस करके इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप माइनस लिख लेंगे। प्लस में अब देखिए आयोटा क्यूब आपका क्या होता है माइनस का आयोटा, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और आयोटा, ठीक है, और +1, यानी कि यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो सब कैंसिल होके कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 14 इंटू में ये क्या आ गया है 0। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जब आप आयोटा की 4 लगातार पावर इस तरह से आती हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ से जनरली आप क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ एनी 4 कंजुगेटेड पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो यानी आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 और प्लस में आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584। यहाँ पे आयोटा है, तो आयोटा की पावर 584। ठीक है, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में है आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस में आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस में आयोटा की पावर 572। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 584 को आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है, आयोटा की पावर 584, अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 2 और प्लस आयोटा। ठीक है, प्लस में 1, यहाँ से हमने 84 कॉमन ले लिया है तो प्लस में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1, तो +1 और नीचे आप देखिए, नीचे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे है आपका 74,
तो पूरा हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन, आयोटा की पावर 574, इसको हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 और प्लस में आपका क्या है 1, क्योंकि यहाँ से हमने आयोटा की पावर 574 जो है कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म्स में आपके पास सेम आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आयोटा की पावर 584 अपॉन में आयोटा की पावर 574। ठीक है, तो इस पावर को जब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर आप लेके जाएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 500 में से 84 में से 74 को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10। अब इस आयोटा की पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इनटू में आयोटा की पावर 4, क्योंकि बेस जब सेम होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनटू में आयोटा की पावर इनटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, अभी हमने किया था पीछे। तो आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन हमने जब आयोटा की पावर को कॉमन लिया तो हमने ये देखा कि सारी टर्म्स इसमें सेम आ रही है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, इसी तरह से आयोटा स्क्वायर और +1। नीचे भी आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 2 और प्लस में 1। तो दोनों जब सेम आपके पास टर्म है तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। आयोटा और आयोटा, यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 884, आयोटा की पावर 584। तो इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आयोटा की पावर 584 माइनस में इसको क्या करेंगे 574, तो ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 को आप किस तरह से लिख सकते हैं आयोटा की टर्म में, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। देखिए हमें क्या करना है, ब्रेक करने के बाद आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 और आयोटा में ही इसको लाना है। ठीक है, तो हमें पता है आयोटा का मान कितना है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, आयोटा क्यूब आपके पास कितना है और आयोटा की पावर 4 आपके पास कितना है, ये सब हमें पता है। तो हमें आयोटा की पावर 4 पता है कितना है 1 और आयोटा स्क्वायर पता है -1 है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया है, इसको ब्रेक करके इसका मान यहाँ पे रख दिया है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो मान है वो कितना है, -1 है। ठीक है, तो देखिए हमने आयोटा को और आयोटा की पावर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, आयोटा, यहाँ पे देखिए तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कि आयलर ने 1948 में क्या किया है, आयोटा x² + 1 = 0 इक्वेशंस को क्या किया, सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने x का जो मान है उसको √-1 रखा है और इस √-1 को ही आप आयोटा कहते हैं। आयोटा में आप किसी भी नंबर, और ये आयोटा आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, z = a + आयोटा b। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक तो आपके पास रियल पार्ट होता है यानी कि वास्तविक भाग, और दूसरा होता है इमेजिनरी यानी कि इसका काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग इसका क्या होता है, इसको प्योर आप क्या कर सकते हैं, रियल नंबर, इसको जहाँ पे आपके पास प्योर रियल नंबर होगा तो वो ए पार्ट होगा और बी पार्ट आपका इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक नंबर होगा। तो इसको आप डिनोट करते हैं REZ से रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं IMZ से। तो
आयोटा की पावर को हम कैसे लिखते हैं ये हमने सारे प्रीवियस लेक्चर में भी यहाँ पे डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमने क्या कहा कि जब 4 लगातार पावर को आप आयोटा की पावर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है, और इसी पर बेस्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 17 और 18। तो यहाँ से हमने 14 को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है, और अंदर देखिए मान जब हमने रखा तो 0 आ रहा है। तो किसी भी कंजुगेटेड 4 या इससे ज्यादा पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टार्ट किया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को चल के कुछ क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।